सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री युगल चरणारविंद मकरंद सेवन परायण समस्त संत महात्मा विद्वत वृंद तथा भगवत चरणानुरागी परम भाव भक्त महानुभव एवं भक्तिमती माताएं, आज हम आप बड़े पुण्यवान हैं जो महाराज यहाँ भगवान गणेश के प्रांगण में कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। राठौर परिवार के माध्यम से और सभी ग्रामवासियों के माध्यम से तुलसी विवाह का सहयोग प्राप्त हुआ है। आप सभी भक्त वृंद का यह उत्साह है। महाराज यह उत्साह हमेशा बना रहे, ऐसी भगवान से कामना है। तो आइए हम भागवत कथा में प्रवेश करेंगे, लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले महाराज कथा का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। महात्म्य का मतलब होता है जानना, इसमें क्या है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत कथा सुनने से क्या होता है। तो आइए महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। तीनों मिलाकर के भगवान का नाम बन गया सच्चिदानंद। देखिए, हमें आज से भगवान से रिश्तेदारी बनानी है, नातेदारी बनानी है। और रिश्तेदारी नातेदारी कब होती है? जब महाराज उसका हम नाम जाने, जब उससे हमें क्या फायदा है और वो करता क्या है, हमारा मेल उससे बैठ रहा या नहीं, तभी हम उससे रिश्तेदारी नातेदारी बनाते हैं। तो भगवान से हमें रिश्तेदारी बनानी है तो भगवान का नाम पहले जाने। भगवान का नाम क्या है? बोले सतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद। सत्य माने जो तीनों कालों में प्रकाशित रहता हो। सत्य का मतलब सनातन, और सनातन का मतलब सत्य। हम सब सनातन धर्म के अवलंबी हैं और यही धर्म है। बाकी तो सब पंथ है महाराज। जो दूसरे धर्म है ना, वो पंथ है, ये पंथ बनते गए हैं। किसी को कोई सा मार्ग अच्छा लगा वो उस मार्ग से चला गया, किसी को दूसरा मार्ग अच्छा लगा वो उससे चला गया। किसी ने कहा तो पैदल पैदल जाएंगे तो पगडंडी से चला गया। किसी ने कहा भैया फेर का हो पर रास्ता अच्छा होना चाहिए, हम तो सीधे रास्ते से जाएंगे। तो सीधा रास्ता है महाराज सनातन धर्म। किसी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, हम तो मांसाहार नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, इसलिए हम जैन धर्म अपना लेते हैं। किसी ने कहा हमें तो मांसाहार चाहिए, तो मुस्लिम धर्म अपना लिया। लेकिन सनातन धर्म में कोई मांसाहार की बात नहीं है। आजकल लोग खाते हैं बस। सनातन धर्म के अवलंबियों को इन आहारों को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। इसमें किसी जीव को खाने की बात नहीं है साहब।
यहाँ तो दया करनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो। दया का उल्टा ही याद होता है। जब आप किसी पर दया करते हो ना तो भगवान आपको याद रखता है, स्मरण में रखता है। तो यहाँ बात सत्य की चल रही है। सत्य माने सनातन। हम सब सनातन धर्म के अवलंबी है, इसलिए महात्म्य का प्रारंभ ही सत्य से हो रहा है। और महात्म्य नहीं, भागवत का भी प्रारंभ सत्य से होता है, मध्य भी सत्य से होता है और अंत भी सत्य से ही होता है। और गोस्वामी जी ने तो कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पुराणों ने, वेदों ने, श्रुति स्मृतियों ने कहा है महाराज कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम सब सनातन धर्म के अवलंबी है। आपसे एक निवेदन है, आप सबसे एक प्रार्थना है कि जीवन में सत्य को अपनाओ। जितना हो सके हमें सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज, जैसे हम झूठे, किसी का झूठा भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसे झूठे व्यक्तियों को भी स्वीकार मत करो और खुद भी उससे बचो। जितना हम सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, जितना हम सत्य बोलेंगे, उतना महाराज हम परमात्मा के सन्निकट पहुंचेंगे। और तो और दुष्ट व्यक्ति भी आप पर विश्वास करेगा। अक्रूर जी हमेशा, वसुदेव जी हमेशा सत्य बोलते थे, तो कंस जैसा दुष्ट महापापी भी महाराज विश्वास कर गया। इसलिए जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करो। आज महाराज ये मोबाइल आ गया ना, तो लोग इतना झूठ बोलते हैं, दिन भर में 50 झूठ। होगा घर पे और कहेगा बाहर हो भैया, चाहे घर के अंदर से ही बोल रहा हो। होता है ना। और महाराज, झूठ आप बोल रहे हो, इसका मतलब इस जिह्वा को हमने अपवित्र कर दिया है। जैसे किसी झूठे पात्र को मांजना पड़ता है, ऐसे ही झूठे व्यक्ति को भी मंजना पड़ता है। हम आप झूठ का आश्रय ना ले, क्योंकि नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य बोलने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए सत्य बोलने का जीवन में प्रयास करो। भागवत कथा यही कह रही है। भगवान कैसा है? पूरे सत्य स्वरूप है। भगवान सत्य में निवास करता है, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म की बात, और धर्म क्या है महाराज? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है तो तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तब मैं अनेकानेक प्रकार के रूपों को प्रकट करके और धर्म की रक्षा के लिए आता हूं। तो धर्म भगवान से भी बड़ा है, इसलिए हमें धर्म की रक्षा के लिए सत्य बोलना चाहिए। हमेशा धर्म यानी सत्य को अपनाना चाहिए। आज महाराज देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। रे कितना बदल गया इंसान। हम कितने बदल गए, पल पल पर झूठ। इस जिह्वा को अपवित्र ना करो। ये जिह्वा जो है ना, हरि नाम लेने के लिए है। और एक बात, हमारे बाल खिरने लग जाते हैं, हमारे दांत खिरने लग जाते हैं, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं, लेकिन जिह्वा हमारी अंत समय तक रहती है। यदि अंत समय में भी भगवान का नाम ले लिया तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें तार दूंगा, क्योंकि भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए कहा है राम से बड़ा राम का नाम।
और भगवान को इन्हीं चीजों में देखना है साहब। भगवान साक्षात प्रकट होकर के दर्शन नहीं देगा, अनुभव करो। आप सत्य बोल रहे हो तो अंत तक आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके आप पास हो पाओगे महाराज। नहीं तो झूठ बड़ा दिखावा करता है। इसलिए सत्य बोलने का प्रयास करें। सत्य आपने अपनाया है, यानी धर्म को अपनाया है, और धर्म को अपनाया है तो भगवान से भी आप ऊपर की गद्दी पर हो महाराज। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मेरे ऊपर भी भगवान है, मेरे ऊपर भी भक्त है, भगवान कहते हैं। इसलिए हम आप सबको एक इस कथा से आज शुरुआत से ही कम से कम 7 दिन के लिए तो संकल्प लेना ही चाहिए कि हम 7 दिन तक भैया झूठ नहीं बोलेंगे। बताओ कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलेंगे 7 दिन तक? एक भी नहीं है। ये 2 बहन है और ये 2 ही गांव की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह भी है। अरे भैया 7 दिन के लिए नहीं तो 7 घंटे के लिए तो लो। और मेरे